आज जॉइंट फोरम का टी गार्डन्स का जितनी भी ट्रेड यूनियन है उसका दार्जिलिंग का एक अलग मीटिंग बुलाया गया था। हम लोग 14 तारीख सिलीगुड़ी में बैठे। आप सबको पता है 202 रुपया में इंटरिम वेज के ऊपर पश्चिम बंगाल की 4.5 लाख चाय मजदूर काम कर रहा है और कौन सा हालत में है ये आम जनता को पता है। आज का जो चीज बीज का भाव है, इस परिस्थिति में टी गार्डन की मजदूर जो बंगाल की, विशेषकर उत्तर बंगाल की एक बड़े हिस्से है जो हमारे समाज की गठन के लिए, यहाँ की इकोनॉमी के लिए। तो आज से 7 साल पहले बंगाल गवर्नमेंट की डिसीजन था कि मिनिमम वेज एक्ट के आधार पर चाय मजदूर की मजदूरी और सैलरी तय होगा। कमेटी तय हुआ, मालिक लोग मान लिया कि आइन के आधार पर ही होगा। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, लास्ट 4 अप्रैल लेबर मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में मीटिंग हुआ सिलीगुड़ी में। मालिक लोग इतने इलॉजिकल और इलीगल स्टैंड डिक्लेयर किया कि पश्चिम बंगाल सरकार को भी बहुत बड़ा अपमान हुआ, बहुत बड़ा चोट लगा है और चाय मजदूरों को इसके चलते बहुत बड़ा गुस्सा पैदा हुआ। मालिक लोगों का कहना है कि 10-20 रुपया हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो वादा, जो आइन हमारे देश में है, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में मिनिमम वेज के आधार पर टी गार्डन में, कॉफी गार्डन में हम 450 रुपया के ऊपर वेज लेते हैं, along with the other welfare benefits like PF, maternity, bonus, housing, medical, etc. बंगाल में इस परिस्थिति में आज जिस जगह पर हम हैं, हमारे जॉइंट फोरम का सरकार से ये निवेदन है कि आप जल्दी ही हस्तक्षेप कीजिए, चाय मजदूरों की आईनी तनख्वाह तलब मजदूरी तय कीजिए, नहीं तो उत्तर बंगाल की चाय बागान की काम छोड़ के मजदूर सब दूसरे जगह पर चला जा रहा है। इससे दार्जिलिंग का प्रोडक्शन कम हो रहा है, डुवर्स तराई की प्रोडक्शन कम हो रहा है, हमारे उत्तर बंगाल की अर्थनीति के ऊपर चोट आ रहा है। इस आधार पर सरकार ने, जब हमने महसूस की कि सरकार मालिक लोगों का इस स्टैंड से थोड़ा उसको झटका लगा और सरकार भी थोड़ा रास्ता नहीं पा रहा है, तो हम मजदूर बाध्य है कि हम एक साथ सब यूनियन फिर से रास्ता पर उतरेंगे। एक मुद्दा आपको पता है, बंगाल गवर्नमेंट ने रिसेंटली 15% ऑफ द टी गार्डन लीज लैंड अदर बिजनेस के लिए आइन लाए। अदर बिजनेस क्या होगा नहीं होगा उस पर हम जॉइंट फोरम टिप्पणी करने नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे बेसिक स्टैंड है कि टी गार्डन की जो लैंड है, वो लैंड पर 6 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी यही मजदूर परिवार बसवास करते हैं। उनकी लैंड राइट्स 75वां इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, कम नहीं, अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। चाहे मजदूर परिवार जो वहां रेसिडेंट है टी गार्डन की लीज लैंड में, उनको लैंड राइट्स पहले दिया जाए और टी गार्डन जो हमारे यहाँ पर बुनियादी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से और स्ट्रेंथन किया जाए। एलाइड बिजनेस, टूरिज्म बिजनेस उत्तर बंगाल की वो है, वो रहेगा, वो अगले दिन भी चलेगा, लेकिन चाय गार्डन को उखाड़ के, चाय गार्डन को बर्बाद करके, टी गार्डन की वर्कर की जमीन को नहीं दे के एलाइड बिजनेस कॉरपोरेट हाउस को
देना उत्तर बंगाल के लिए, दार्जिलिंग हिल के लिए बहुत बड़ा एक क्षति होगा जो हम करने नहीं देंगे। तो मिनिमम वेज एंड लैंड राइट्स इशू के ऊपर अगली लड़ाई 29-30 अप्रैल मॉर्निंग काम जाने के आगे डेमोन्स्ट्रेशन होगा। हमें पता है कि ट्रेड यूनियन को किस तरीका से चारों तरफ से अटैक आ रहा है। वर्कर को जो बुनियादी राइट्स, ट्रेड यूनियन फॉर्म करना, उनको सरकारी गैर सरकारी चारों तरफ से आक्रमण कर रहा है। मे डे, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, इस दफे की मे डे हर बगान में मजदूर लोग जम के अपना हक के ऊपर बनाएंगे। हमें पता नहीं इंडिया में कौन सा इकोनॉमी पीरियड में भी 150%, 200% मुनाफा कर रहा है कई बड़े बड़े कंपनी, और हम आम जनता की परचेजिंग पावर घट रहा है, चीज बीज की भाव बढ़ रहा है। तो इस परिस्थिति में हमारे ये डिक्लेरेशन है कि मे डे वर्कर्स की जो अपना डिग्निटी उनको असर्ट करें, अपने राइट को असर्ट करें। तो हिल की हर गार्डन में मे डे यूनाइटेडली वर्कर्स अपने हक के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी बेटर वेलफेयर फैसिलिटी के लिए उन्होंने पालन करेगा। एक सामूहिक हिसाब से थारबू टी गार्डन में, मिरिक में सब यूनियन की तरफ से होगा और हर गार्डन में भी होगा। हमने तय किया कि सिटीजन हमारे बड़ा शुभाकांक्षी है, ओएल विसर है, सिटीजन ऑफ दार्जिलिंग, सिटीजन ऑफ कार्सियांग, मिरिक, सिटीजन ऑफ डुआर्स, तराई, एंटायर नॉर्थ बंगाल। डिफरेंट सोसाइटी हमारे लिए टी गार्डन की वर्कर के लिए आगे आए, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी आगे आए। उत्तर बंगाल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टी गार्डन की वर्कर्स को जो हक, राइट्स, उनको नेगेट करके कर नहीं सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकता है। टी इंडस्ट्री को वेलफेयर बगैर उनके पार्टी का मकसद आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगला मई महीना में हर जगह पर हम टी गार्डन की वर्कर्स और सिटीजन्स इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, जो हम कैसे अपना यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की लाइवलीहुड, टी इंडस्ट्री की विकास, टी गार्डन की रहने वाले को उनका हक, उसको सुनिश्चित करें। हम 19 मई हर सरकारी दफ्तर उत्तर बंगाल में चाहे मजदूर अपना दखल पर लेंगे, यही मांग के ऊपर। सीएम का अटेंशन हमें ड्रॉ करना है, पीएम की अटेंशन हमें ड्रॉ करना है। कौन से हालत में 75th इंडिपेंडेंस डे के जब हम मनाने जा रहा है, चाय बागान का इलाका कैसे है, कौन सा हालत में है। हमने तय किए कि अगला 6 जून सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल की एक बड़े से बड़ा, जो अभी तक कोई देखा नहीं, हमारे दुख को सुना नहीं, हम बिगेस्ट एवर रैली करने जा रहा है। हम आशा करेंगे अगर सरकार असहाय है, सरकार अगर हेल्पलेस है टी एम्प्लॉयर्स की बाधा को तोड़ने में, तो हम उत्तर बंगाल की आम जनता को साथ में लेके 4.5 लाख चाय मजदूर और 37 यूनियन एक साथ अपना इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना, सामूहिक वेलफेयर को आगे बढ़ाने के लिए हम कदम रखेंगे। इसी आधार पर आज यहाँ चर्चा हुई, और यूनियन के साथ भी चर्चा हो रहा है हर जगह पर, हर इलाका में, कि हम नहीं चाहते हैं ट्रेड यूनियन वर्कर्स की इंटरेस्ट को पहले फोकस करें। वर्कर्स की इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए सब ट्रेड यूनियन एक मंच पर मिनिमम लैंड पट्टा और मिनिमम वेज के आधार पर कम से कम एक जगह पर आए। हर यूनियन की डिग्निटी है, हर वर्कर्स की डिग्निटी है। मालिक लोग इस डिग्निटी को अटैक नहीं कर सकते हैं, एडवर्सली इनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, अपमान नहीं कर सकते। यही है मेरा मे डे का
जॉइंट फोरम की डिक्लेरेशन। क्या लगता है आपको मिनिमम वेजेस अब तक लागू क्यों हो नहीं पाई? लागू इसीलिए नहीं हुआ कि अभी तक हम सरकार को पास अनटचेबल है, चाहे दिल्ली का सरकार हो चाहे बंगाल की सरकार हो, येट द टी गार्डन वर्कर्स आर अनटचेबल टू द गवर्नमेंट। हमें हमारे टी गार्डन वर्कर्स की डिग्निटी है, अभी तक माना नहीं। अगर मानते तो हमें 48 साल का मिनिमम वेज की हक बंगाल की और असम की टी गार्डन वर्कर्स को देते, तब हम माइग्रेट करके दूसरा जगह पर नहीं जाते, अपना जगह पर अपना गांव पर ही रहते। क्या जॉइंट फोरम या जो टूरिज्म का प्रोजेक्ट चाय बगान पर चल रहा है इसको समर्थन करते हैं? वी आर वेलकमिंग एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट लैंड इज आवर्स। वी हैव प्रिपेयर्ड द लैंड 200-150 years ago, yet we are awaiting for our land rights। हमारे जितने दुख, जितने लड़ाई, जितने अशांति लैंड को लेके है, फॉरेस्ट की लैंड है, पीडब्ल्यूडी की लैंड है, रेल की लैंड है, मिलिट्री की लैंड है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्स की लैंड, टी गार्डन की लैंड है। लेकिन यहाँ जो रहते हैं 150-200 साल, उनकी लैंड की हक नहीं, टाइटल नहीं। हमारे लैंड नहीं होते हुए हमारे आइडेंटिटी की क्राइसिस हो रहा है। आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ, हमारे पास कोई कागज नहीं कि यहां पर हम 150 साल 100 साल रह रहा है। हमारे घर अगर हम बनाने जा रहा है, एम्प्लॉयर्स हमें चिट्ठी दे रहा है बंद करो, कोर्ट से नोटिस दे रहा है, तो हम क्या झोपड़ी में रहेंगे? हमारे बेटा बेटी का विकास मालिक जैसे चाहेगा ऐसे ही होगा। वी आर फ्री, वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जिस कंट्री का इंडिपेंडेंस 75th ईयर बहुत आवाज करके हम मनाने चाहते हैं, लेकिन इस दुखी हालत इसको हम हटाने चाहते हैं।